हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फैराडेज एक्सपेरिमेंट का फार्मूला बताया। फैराडे एक्सपेरिमेंट का फार्मूला आपको बताया गया E = -N/d∅/dt। इसमें बताया गया कि जब भी आपका फ्लक्स किसी भी सर्किट के थ्रू, किसी भी क्लोज पाथ के थ्रू अगर फ्लक्स में चेंजेज आता है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे नाम दिया जाता है EMF, इंड्यूस्ड EMF। फार्मूला हम लोगों ने देखा था E = -N/d∅/dt। उसमें आपको एक वर्ड आया था कि वो माइनस क्यों आपका लगाया गया है, तो उसमें बताया गया था माइनस आपको बताता है कि जब भी हम किसी भी सर्किट में करंट को जनरेट करते हैं, EMF को जनरेट करते हैं, तो वो EMF जब जनरेट होता है तो जिसके कारण जनरेट होता है उसी का अपोज करता है, उसी को हम इंडिकेट करते हैं माइनस से। और एक तरह से ये भी बोला जाता है कि जो माइनस है वो आपका लेंज लॉ को शो करता है। लेंज ने बताया कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है, तो वो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF जिसके कारण क्रिएट होता है उसी का क्या करता है, अपोज करता है। अगर करंट के कारण जनरेट हुआ है तो करंट के डायरेक्शन का अपोज करेगा, और चेंज इन फ्लक्स का अगर चेंज इन फ्लक्स के कारण आपका जनरेट हुआ है तो चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक कॉइल बनाया, सपोज कर लीजिए इस प्रकार से एक कॉइल है और इसमें एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है ऐसे, और इसके पास मैंने एक मैग्नेट लेकर आया। मान लीजिए मैग्नेट का ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और इसको मैं इस डायरेक्शन में मोशन कराते हुए लेकर जा रहा हूँ। जब इधर से लेकर आ रहा हूँ नॉर्थ साइड को, तो यहाँ पे जो आपका फ्लक्स में चेंजेज हो रहा है, इस कंडक्टर में, इस लूप के अंदर जो फ्लक्स में चेंजेज होता है वो इस नॉर्थ पोल के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या करता है, अपोज करता है। जब इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं तो ये क्या करता है, इसको इस डायरेक्शन में भेजना चाहता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेट को पास लेकर आए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन चूँकि इसके अंदर जो EMF जनरेट होगा फ्लक्स चेंजेस के कारण, या करंट जो जनरेट होगा फ्लक्स चेंजेस के कारण, वो करंट या वो मैग्नेटिक फ्लक्स जस्ट इसके क्या होना चाहिए, अपोजिट। जब इसके अपोजिट रहेगा तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जो जनरेट होगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसके जस्ट अपोजिट। और ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे आपका क्या हो, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आपका क्या हो, साउथ पोल। इस कंडीशन में जो आपका करंट का फ्लो होगा, अगर ये नॉर्थ पोल है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो हमारा थंब नीचे आ रहा है, इसका मतलब करंट आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन। तो इस प्रकार से करंट आपका इसमें जनरेट हो जाएगा, और ये इंडिकेटर गैल्वानोमीटर का इस डायरेक्शन में दिखाएगा, और ऐसे आपका करंट का फ्लो इसमें होने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि ये नॉर्थ पोल क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए उसके जस्ट अपोजिट में एक नया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। वो क्या करता है, इसका अपोज करता है, और इसलिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, नॉर्थ पोल। तो बोला जाएगा इसमें जो करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो होने लगेगा। ये जो आपका करंट होता है इसी को नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड करंट। इसके अलावा अगर हम कोई एक ऐसा कॉइल ले लें, जैसे इस प्रकार से मैंने कॉइल ले लिया एक, और सपोज कर लिया यहाँ पे मैंने इसको बना लिया गैल्वानोमीटर, ये इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका मैग्नेट यहाँ पे मैं बहुत पास लेकर आया था, नॉर्थ और साउथ पोल, अब मैं इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाता हूँ, मतलब अवे फ्रॉम द कॉइल लेकर जाता हूँ। तो जब कॉइल को दूर लेकर जाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। और जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं कि फ्लक्स का जो वैल्यू है या मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो इसी डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ का जो पोजीशन है वो आपका क्या करेगा, वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने का मतलब पहले जितना मैग्नेटिक फील्ड था, फ्लक्स था, उतना ही लाने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में तभी हो सकता है जब यहाँ पे आपका क्या हो, साउथ पोल हो, और यहाँ पे क्या हो, आपका नॉर्थ पोल हो। और साउथ पोल तब होता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाता है। तो आपका ये फिंगर्स देखिए इधर जा रहे हैं, तो थंब आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट आपका क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ।
तो इस प्रकार से इसमें करंट का फ्लो होता है और राइट डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्शन दिखने लगता है। तो इसमें जो ये करंट जनरेट होता है कैपिटल आई, इसी को नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट हुआ है तो ये किसका अपोज कर रहा है, इसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इससे थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम पता नहीं होता कैसे करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। अभी आपको करंट का डायरेक्शन निकालना बता दिया जाएगा तो ये और अच्छी तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर हम कॉइल से समझे तो कॉइल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल है, फिर से गैल्वानोमीटर मैंने बना दिया, यहाँ पे फिर से एक लूप बना दिया, यहाँ पे एक और मैं कॉइल ले लेता हूँ, लेकिन इस कॉइल में मैंने एक बैटरी लगाया हुआ है करंट का फ्लो कराने के लिए। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रकार से आपका एक कॉइल है। तो इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, जब करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है रिएस्टोट। रिएस्टोट आपका क्या करता है आप सभी को पता है। रिएस्टोट का काम होता है कि वो आपका, उसके हेल्प से आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता हूँ, कम करता हूँ, तो आप कहेंगे करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और करंट का डायरेक्शन क्या है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज है। तो इसके कारण जो इसके बगल वाले में इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा, ये इसके इंक्रीज का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जब ये आपका इसका इंक्रीज कर रहा है तो इधर एक ऐसा करंट होगा जो इसके वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करने का प्रयास करेगा। तो ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे करंट डाउनवर्ड हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जा रहा है तो अपवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब करंट यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यही आपका बताता है गैल्वानोमीटर। तो याद रखिए लेंज लॉ हमें क्या बताता है। लेंज लॉ हमें बताता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जब हम ईएमएफ जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, तो वो करंट उसी का अपोज करता है जिसके कारण वो क्रिएट होता है। तो अगर हम ये यहाँ पे करंट को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे ये जो करंट जनरेट होगा ये आपका डिक्रीज करेगा इसको, और अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज चलेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। थैंक यू।